की सेवा अभी है काफी। तो प्रभु के लिए जो सेवा हमें करना है वो बहुत लंबा सेवा है और बहुत बड़ा सेवा है, हमें करना जरूरी है। हमारे पास टारगेट है, हमारे पास एक टेंडेंस है कि हम करना जरूरी है, क्योंकि प्रभु के लिए हमको करना पड़ेगा, किसी दूसरे के लिए नहीं। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं ये सुबह के वक्त जो प्रभु ने हम सबों के जीवन में दिया कि हम उसके चरणों में आकर उसकी महिमा और तारीफ कर सके। आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने जो मौका दिया मत्ती दा ने कि आज की सुबह के वक्त आप लोग के बीच में आके परमेश्वर के वचन को बांट सके, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे, निकालेंगे इब्रानियों की नाम की पत्री, उसका 4 अध्याय है, उसका 14 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ दे इब्रानियों की पत्री। पढ़ दे कोई भी। ब्रदर कितना बोले? इब्रानी की पत्री, इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय, उससे 14 से 16 तक पढ़ दे। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 14 से 16। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुबह के वक्त आपने हम सबों के जीवन में फिर से जोड़ा कि हम आपके चरणों में आ सके। हम जीवित है प्रभु, आज के ये भोर के समय में हम आपको धन्यवाद रूपी अपना बलिदान चढ़ा सकते हैं, अपना स्तुति रूपी भेंट हम दे सकते हैं। धन्यवाद करते हैं हर घर की गिरजा घर के पिता, इस सेवा में प्रभु अभी तक आपने चलाया है, आगे भी चलाएंगे, और पिता परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को आप कर रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। दुआ करते हैं खुदावंद सुबह के समय में आप जो जिंदगी हमें दिया है, जो हमें पिता परमेश्वर आपने तोहफा दिया है, उस तोहफा के लिए पिता हम धन्यवादित है प्रभु। हम आपके पुत्र यीशु मसीह के चरणों में आते हैं और अपने तमाम निवेदनों को ला के रखते हैं, और सुबह के वक्त आपके पिता परमेश्वर मधुर वाणी को सुनना चाहते हैं। हमसे बोलो बातें कर, हम पिता सब कमजोर निर्बल है प्रभु, हमें समझने के लिए, हमें उस वचन को अपने अंदर में ग्रहण करने के लिए पिता हमारे हृदय को खोल दे खुदावंद परमेश्वर। कोई भी वचन जो बोया जाता है वो चोरी ना होने पाए, परंतु हमारे जीवन में बहुत सा फल लेके आ सके, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत सा फल लेके आओगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, ताकि हम आपके वचन को सुनकर जो अब तक हमने सुना है और सुनने जा रहे हैं, सब प्रभु उस वचन हमारे जीवन में हर प्रकार की पाप बुराई से बचाने और हमें हर प्रकार के अंधकार उसके वश से छुड़ाने पाए, ये हमारी दुआ है खुदावन। धन्यवाद देते हैं फिर से हर घर गिरजाघर में जितने मेरे प्रिय दास दासी आपकी परमेश्वर मसीह में जो भाई बहने जुड़े हैं, बच्चे जुड़े हैं, हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस गर्मी के समय प्रभु हम वो स्टेट्स, वो भारत के उस कोने कोने में जहां पर पिता तापमान 57 डिग्री तक बढ़ा हुआ है, हमारी दुआ है पिता वो डिस्ट्रिक्ट में अपना अनुग्रह को दे, जिस प्रकार इजरायलियों के साथ आप थे और पिता बादल बंद कर रहे दिन को, हम दुआ करते प्रभु पिता ये 9 दिन का जो मौसम है, क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी है पिता, सन वेव है, हीट वेव है, उससे सबों को बचा ले खुदावंद, सुरक्षित रख, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे तुझे मानने वाले हो या ना मानने वाले, हर एक को आपके हाथ में सौंपते। मेरी दुआ ये है प्रभु मेरे देश पर अपना अनुग्रह कर, ये देश के अंदर में पिता आज जो आखिरी वोटिंग है, जहां जहां वोटिंग होगा
बड़े शांतिपूर्वक होने पाए, जो घर से बाहर निकलते हैं सुरक्षित रख प्रभु, उन्हें पिता अच्छा परमेश्वर अपने लहू से ढांप दे। दुआ मांगते मैं अपने आप को आपके कमजोर निर्बल हो पिता आपके हाथ में सौंपे जाता हूँ। मुझे अपने लिए प्रभु इस खाली बर्तन को आप अपने लिए इस्तेमाल कर प्रभु, यही दुआ मेरी है प्रभु। धन्यवाद करते हैं जो अगुवाई के गीतों को गाए प्रिय और वे दाह को भी आपके हाथ में हम समर्पित कर, उन पर भी अपना अनुग्रह करना। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते यीशु के नाम से, आमीन 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 हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं, है ना। मैं एक स्टोरी कहूंगा, छोटा सा कहानी बताऊंगा, और इस मैसेज को मुझको आरंभ करने के लिए बड़ा जब भी मुझे लगता है, जब भी अब इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं ना, इब्रानियों की पत्री हर समय एक वार्ता करने वाला, एक मध्यस्थता और एक फरियादी और एक सुनने वाला, ये दोनों के बीच को क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा। पूरा इब्रानियों की पत्री, है ना। आप इब्रानियों की पत्री जब भी पढ़ते हैं, किसने लिखा वो पे मत जाए, है ना, और तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा। पर 3 चीजें हैं इब्रानियों की पत्री, फरियाद को सुनने वाला, है ना, फरियाद जो हमारे निवेदनों को लेके जाने वाला, मध्यस्थ करने वाला, और जो हम अपने निवेदनों को रख रहे हैं। 3 व्यक्ति इसमें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का अनुग्रह, और हम जो निवेदन दे रहे हैं, ये तीनों पे बेस्ड है पूरा। अब इब्रानी की पत्री अब खोल के पढ़िए, आपको मिलेगा, बाइबल स्टडी करिएगा तो। क्योंकि मैं जब इब्रानी की पत्री पढ़ रहा था, मैं अपने व्यक्तिगत बाइबल स्टडी में आजकल मैं इब्रानी की पत्री को रखा हूँ। लोग बोले पत्री को क्यों लेता, बहुत छोटा है, परंतु आपको समझने के लिए बहुत सहायता मिलेगा। बहुत कोई हम अंतिम दोनों की बातों को सीखना चाहते हैं, मुझे कोई उसमें कोई रोचक नहीं क्या होना है, क्योंकि अंतिम दिनों में जो होना है होगा, है ना। व्हाट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड, वचन में जो बोला वो होगा, अब उससे हम नेग्लिजेंसी हम उसको नहीं कर सकते। बट हमें अंतिम दिनों से ज्यादा यीशु मसीह क्या कर रहा है, तुम यरूशलेम में ठहरे रहो, बी अंडर द शैडो ऑफ यरूशलेम, यरूशलेम में ठहरे रहो प्यारो, इंतजार करो पिता के प्रतिज्ञा का, पिता के पुत्र का दूसरी आगमन का इंतजार करो। क्या क्या होने जा रहा है वो होना है, तो हमको तैयार रहना है। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, है ना। इन विच वे एंड हाउ वी विल बी प्रिपेयर्ड, दैट्स डिपेंड अपॉन अस, हमारे ऊपर निर्भर करता है हम कैसे अपने आप को तैयार करते हैं। इब्रानी की पत्री एक वो पत्री है जो आपको और मुझको हेल्प करता है कि हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, हर पर डे में, हम प्रतिदिन के जीवन में हमारा प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। और इंग्लिश में एक शब्द लिखता है, मैं पढ़ दे रहा हूं आपको, बड़ा अच्छा कहता है 4 अध्याय का। Since then we have a great high priest who has passed through the heaven and Jesus the Son of God. Let us hold fast our confession. बहुत सुंदर कह रहा है। यहाँ पर 3 ऐसे सवाल है, मैं कहानी शुरू करना चाह रहा था। एक कहानी क्या होता है, एक बार एक व्यक्ति होता है, एक सोल्जर जो होता है ना, जो व्हाइट हाउस के में करीबन 35 साल ड्यूटी कर चुका होता है, और कभी भी व्हाइट हाउस का जो है, अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है, पार्लियामेंट जहां पर राष्ट्रपति रहता है, वहां कभी भी वो जा नहीं पाता है, तो उसे बहुत दुख लगता है। अब बड़ा अपने रिटायरमेंट के बाद आके व्हाइट हाउस के पास खड़ा हो जाता है, और व्हाइट हाउस के पास खड़ा होकर बोलता है कि कोई होता, मुझे राष्ट्रपति का उस चेंबर के अंदर ले जाता, उसका पर्सनल ऑफिस के अंदर ले जाता। तो एक बच्चा व्हाइट हाउस के बाहर से निकलता है, वो पूछता है, व्हाई यू आर स्टैंडिंग हियर, आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? वो बच्चा बोलता है, व्हाई यहाँ पे क्यों खड़े हो? तो ये सोल्जर बोलता है, मैं करीबन 35 साल अपना नौकरी किया, 35 इयर्स की नौकरी के दौरान मैंने कभी भी व्हाइट हाउस का उस प्रेसिडेंट का चैम्बर तक नहीं गया, उसके पर्सनल रूम तक, चैम्बर तक नहीं गया। तो बोलता हूँ कि कोई बात नहीं, वो
सोल्जर का उंगली को पकड़ता है और उसको अंदर लेते जाता है। जब वो प्रवेश करता है, कोई गार्ड, कोई सैनिक उसको रोकते नहीं है। फिर वो जब कोर्टयार्ड पहुंचते हैं, आंगन के बाद जहां पे वरांडा रहता है, वहां भी उसे कोई नहीं रोकते। एक जहां पे मीटिंग हॉल रहता है, वहां भी उसे कोई नहीं रोकते। जब वो प्रेसिडेंट का घर रूम में, पर्सनल चैम्बर में घुसता है, वहां भी जो उसके गार्ड रहते वो भी नहीं रोकते थे। और उसका पिता बोलते हैं, क्यों आए हो? क्योंकि ये बंदा को आपसे मिलना था, आपको देखना था, आपका ऑफिस को देखना था। सेम वे हमारे पास ऐसा महायाजक है जो हमारे लिए बीचवाई करता है, प्यारो, है ना। हमारे पास एसेस नहीं था, हमारे पास हमारा एफर्ट जो है, हमारा कोशिश जो है बहुत बार नाकामयाब हो जाता है। बहुत सदियों हम चल जाते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। मैं कल एक एनालाइज कर रहा था, मैं कल जब देख रहा था, कुछ स्टेटस को देख रहा था, धर्मों में जाइए, अलग अलग धर्मों में जाइए, अलग अलग ग्रंथों में जाइए, आपको मेहनत करना पड़ेगा खुदा के पास जाने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए। पर जो प्रभु का धन्यवाद हो, यहाँ पर खुदा का बेटा आपको कोर्ट बाहर से, आपको रोड से निकाल कर, आपका उंगली पकड़कर आपको कोर्टयार्ड के अंदर वहां तक ले पहुंचाएगा जहां पर आपका जरूरत है, जिस जगह में आपको जाना, आपको खड़ा होना है। ये काम यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए किया। इसलिए कहता है, वो कहता है, हिंदी में कहता है, इंग्लिश में भी कहता है, सिंस वी हैव ए हाई प्रीस्ट, हमारे पास एक महान महायाजक है, एक ऊंचा महायाजक है। तो हमारे प्रतिदिन के जीवन की जो एक प्रार्थना हो जाए, प्रभु क्या है, प्रभु मुझे पता है, बहुत बोलते मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। आप और मेरी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जा रही क्योंकि हम हमारी प्रार्थनाओं में महायाजक की कोई मोलता नहीं दे रहे। हमारी प्रार्थना में हम अपनी जादी बातों को रखते हैं। हम कहते हैं क्या, लेट्स गिव टाइम, हम परमेश्वर को मौका दे, अपने जीवन में कार्य होने दे। तीन सवाल है इन तीनों पदों में। पहला पद जो लिखता है क्या कहता है? पहला पद कहता है, इसलिए जब हमारा ऐसा महायाजक है ना, जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ से थामे रहे। व्हाट वी है, पहला सवाल, हमारे पास क्या है? सवाल है, हमारे पास, आपके पास क्या है? धन दौलत बड़ी सेकेंडरी है ना, पर पहले हमारे पास क्या है? व्हाट वी है, हमारे पास क्या है? हमारे पास एक महायाजक है ना, जो वाकई किसी के पास नहीं है। हम इतना बोल्डनेस के साथ बड़ी याव मान के उसके पास आ सकते हैं। और ये महायाजक, अब मैंने इसलिए कहा, इब्रानी की पत्री त्रिएक परमेश्वर और हमारे बीच का एक रिलेशनशिप को क्या करता है? ज्यादा बिल्ड करता है ना। पिता जो है आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए खड़ा है। आप जिसके पास अपना रिक्वेस्ट को लेके जा रहे हैं, आप वो थर्ड पर्सन है। बीच में जो है हमारे महायाजक यीशु मसीह है, और जिसके पास निवेदन जाएगा वो पिता परमेश्वर है। और जो आपको हर दिन आपके निवेदनों को घुटने में लेके जाने के लिए सहायता करता है, वो पवित्र आत्मा। तो रोल ऑफ द ट्रिनिटी विथ ह्यूमैनिटी, है ना। अब मान सकते त्रिएक परमेश्वर का जो रोल है मनुष्य के साथ किस प्रकार का है, ये वो पत्री है। तो हमारे पास क्या है आज के दिन में? बहुत बोल सकते हैं आपके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, सही बात है, होना भी चाहिए। ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, ये हमारे जीवन का एक प्राथमिकता है जो परमेश्वर हमें देता है। कभी कभी हम सोचते नहीं, फिर भी परमेश्वर देता है, हम इसके लिए धन्यवाद दें। और तो उसको लेके ज्यादा बड़ा आप क्या ना बनाए, ये ना बनाए एक
ऑटोग्राफी ना बना दे, मेरे पास ये है वो है, मेरे पास कार है वो है, सब वो ऑटोग्राफी परमेश्वर को नहीं चाहिए। आप कहे मेरे पास है, मेरा महायाजक है, और वो महायाजक प्रतिदिन 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 आपको मुझको मुझे दृढ़ करता है। द लॉर्ड अपहोल्ड योर हैंड्स ऑलवेज, है ना। वो आपके हाथों को पकड़ थामे रहता है। आपके पास जो है वो दुनिया से बढ़कर है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज भी महान आदेश जब आप पढ़ते हैं, उसका द ग्रेट कमीशन जब आप पढ़ते हैं, और ग्रेट कमीशन के अंदर में जब उसका मत्ती समाचार 28 का उस आखिरी भागों को देखते हैं, जरूर परमेश्वर ने कहा एक आदेश दिया, आदेश के साथ साथ एक आदेश देने वाला भी आपके साथ है। मैंने बहुत बार ये कहा है, आप जब ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस के जो बॉस है आपको टारगेट देता है, संसार का बॉस, तो कभी भी आपका कोई भी टारगेट में आपको सहायता नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई को अपना अपना टारगेट सौंपा गया और हर कोई अपने टारगेट में व्यस्त है। परंतु यहाँ जो हम जिसके साथ जुड़े हैं, जिस बॉस के साथ हम जुड़े हैं, जिस खुदावन के साथ आप और मेरा हमारा कनेक्शन है, वो बॉस भी आपको सहायता कर रहा है। उस बॉस की इसलिए कहता है तुम क्या करो, पिताजी प्रतिज्ञा के लिए क्या करो, प्रार्थना करते रहो, ठहरे रहो। फिर तो काम 1:4 पद में कहता है, ये चेले बड़ा परेशान थे, चेले कह रहे थे ओ कब तेरा राज्य आएगा, कब तेरा ये आएगा, है ना। आज जैसे लोग परेशान है ना, बहुत कोई एंड समय का प्रचार सुनना चाहते हैं कि अंतिम दिनों में ये होगा, 7 तारे आएगा, बहुत अच्छी बात है, ये सब चीजें अंतिम दिनों के बारे जानो। पर सबसे पहली बात, अंतिम दिनों से पहले कुछ ना कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, वो मेरा बस में, मेरा काम है। नो नीड, इट्स नॉट योर वर्क्स, हमारा, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज इट। आप कुछ बदल सकते हैं तो परमेश्वर ने आपको भेजा है, मुझको भेजा, जाके एक आत्मा को हम बदल सकते हैं जो नरक की ओर जा रहा है। योदा की पत्री में कहता है, इसलिए उसने आपको और मुझको चुना है, उसे 1 अध्याय के 26 में कहता है, ताकि हम जो आग में जा रहे हैं उसको चपेट के निकाले। ये टारगेट के लिए हमें चुना गया है, मुझे चुना गया है, और मैं वो टारगेट को मैं कितना अचीव कर सकता हूं, कितना वो टारगेट को मैं पूरा कर सकता हूं, और उसको पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता। पिता परमेश्वर जो पुत्र है वो आप प्रतिदिन आपको अगुवाई करता है, क्योंकि आपके पास महायाजक है। ये महायाजक ऐसा साधारण महायाजक नहीं है। उसका 2:17 पढ़ दे, निकाल के पढ़िए तो 2:17 पद को पढ़ दीजिए, 2 अध्याय उसका 17 पद को पढ़िएगा। इब्रानी की पत्री 2 अध्याय उसका 17 पद को पढ़ दीजिए। पढ़ दीजिए कोई भी, 2:17। इब्रानी 2 अध्याय उसका 17 पद। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। देखिए, लोगों के पापों के लिए क्या कर सके, उसको 2:17 स्पष्ट कहता है, द प्रायश्चित करे, है ना। For surely it is not an angel that he helps, है ना। Therefore we had made like the brethren in every respect, so that he might become a merciful and faithful high priest and service of God, to make a propitiation for the sin of the people, है ना। हमारा अटोनमेंट, हमारा पापों के प्रायश्चित के लिए, है ना, ये बड़ा महत्व रखता है। वो क्या है, हमारा पास जो महायाजक है हमारे लिए, है ना। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हमारे पास महायाजक है। वी हैव जीसस विद अस, हमारे साथ यीशु मसीह है। केवल वो आदेश नहीं दे रहा है, केवल वो आपको कमांड नहीं दे रहा है कि ना ये करो, ये करो, वो करो, है ना। संस्था क्या करती है, कमांड देता है। जिस प्रोजेक्ट के साथ आप जुड़ते वो आपको कमांड देता है। जिस विभाग से आप जुड़ते वो आपको ये कहता है कि तुम ये करना है, पूरा टारगेट को क्या करना है, अचीव करना है। और तो ऐसा कोई नहीं है कि जो आपको टारगेट अचीव करने के लिए आपके साथ साथ चले, क्योंकि वो आपके साथ है। व्हाट वी हैव, क्योंकि हमारे पास महायाजक है।
प्रभु का धन्यवाद करें प्यारे, प्रभु को धन्यवाद करें कि आपके पास माया देगा, बड़े त्याग के साथ जा सकते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ नहीं। प्रभु मत कहे, प्रभु को ना कहे कुछ नहीं है, प्रभु मेरे पास आप हो। मैं प्रभु तेरे धन्यवाद करता हूं, मेरे पास आप हो, आप हो तो काफी है मेरे लिए। जरूर समय लगता है, आपका शून्यपन को परमेश्वर भरता है, पर समय लगेगा, इट टेक्स टाइम। आपका आर्थिक शून्यपन, आपका आत्मिक शून्यपन, आपका शारीरिक शून्य, फिजिकल शून्यपन में आपको समय लगेगा, बट इट कैन बी कवर्ड। वो है ना आपके साथ, है ना। एक पिता के समान कहता है, मैं हूं तुम्हारे साथ। कौन आपके साथ है? व्हाट वी हैव, हमारे पास महायाजक है। उसका हम जब फिर पढ़ देंगे, उसका हम निकाले पढ़ेंगे, उसका 4 का 15 पद क्या कह रहा है, देखिए। तो 4 अध्याय उसका 15 पद कहता है क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो हम सबकी बातों को हमारे सामने परखा तो गया तो भी निष्कपट निकला। दूसरा सवाल है, हमारा महायाजक हमारे लिए क्या कर रहा है? व्हाट आवर हाई प्रीस्ट डज विद अस, फॉर अस। हमारे लिए क्या करता है हमारा महायाजक? आपका मेरा महायाजक हमारे लिए क्या कर रहा है ना। हमारे लिए हमारा महायाजक क्या कर रहा है? आप जान सकते हैं हमारा महायाजक क्या करता है। मैंने पहले ही बताया, छोटा बच्चा क्या किया, ये सोल्जर जो खड़ा था, ये जो सोल्जर था, इसके पास कोई ऐसा काबिलियत नहीं, बस नौकरी किया 35 साल। बहुत बार मसीह जिंदगी में हम बहुत बार मसीह लाइफ जी जाते हैं, आप चर्च चल जाते हैं, हम अपना दान दसवां सब पटक देते, सब कुछ कर लेते, परंतु मसीह का वो सही आनंद को हम प्राप्त नहीं कर पाते। मसीह के साथ जो सही रिश्ता होता है, उसको दाऊद को पूछे जाके, दाऊद बड़ा अच्छा कहेगा। पौलुस भी कहता है, फिलिप्पी 3 का 10 में कहता है, तो उस पद को पढ़ेगा, पौलुस कहता है, मैं उससे उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य में सहभागी होना चाहता हूं। द इंटरमसी है ना, एक मसीह के साथ पूरी रीति से क्या हो जाना, मिंगल हो जाना। जैसा सुअर कीचड़ के साथ, कांधों के साथ पूरा उसका मजा उठाता है ना। जैसा कि हमारे मुसलमान भाई लोगों, जब वो लोग खाना खाते या भोजन खाते, उसको कहते हैं लजीब, है ना, लजीब भोजन था। वो जब तक उनको तसल्ली ना लगे, वे अपने थाली में कभी बर्बाद नहीं करते। वो पूरा भोजन को समाप्त करने के बाद बोलते। हमारे यहाँ पे क्या हो गया, हम क्या करते हैं, बाकी धर्मों में हम क्रिश्चियन हम खाते हैं, स्वाद था, फिर भी हमारे थाली में खाना बचा हुआ है, हम उसको लजीब नहीं कहते। लजीब वही है जब आप उसका पूरा स्वाद चखते हैं, जिसको 42 भजन संहिता में कहता है, चक्कर मैंने जाना यहोवा कैसा भला है ना। 34 भजन संहिता में, चक्कर मैंने जाना, आई हैव टेस्टेड द लॉर्ड, हुआ क्या भला, क्या लजीब है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आपको चखना जरूरी है। मसीह जीवन में हम रह गए लजीब, हम उसका जो आनंद नहीं उठाया तो कोई फायदा नहीं। दैट इज अ ग्रेट, है ना। अब देखिए, यीशु मसीह के सामने आइए, मनुष्य को छोड़ दे कि ये परमेश्वर के त्रिएक परमेश्वर का रोल को यदि आपको अच्छा से समझना है, लूका में कहता है और यूहन्ना में कहता है। जब लूका में कहता है कि यदि एक पापी यदि उद्धार पाता है, स्वर्ग में कई गुना बढ़कर आनंद होता है। परंतु एक आजकल क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जिसका जो बपतिस्मा लेता है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, आपने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ना जो पास्टर उसको डुबाता है, एक पेन भी तक उसको गिफ्ट नहीं करता है। अरे भैया, उसका नया जन्म हो रहा है, न्यू बर्थ इन क्राइस्ट, वो हैप्पी बर्थडे उसको हम बोलते हैं। ये वो काम महायाजक आपके मेरे माध्यम से कराता है, परंतु हम वहां पे खुश नहीं है। दूसरी चीज आप देखिए, मैं परमेश्वर का कार्य में एक खुशीपन देखिए, उनके अंदर की खुशीपन देखिए। जब आप 4 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार में आइएगा,
जब समारिटन वुमेन के साथ यीशु मसीह का एक लंबा डिस्कशन चलता है और वो अपने जीवन को जब उसका परिवर्तन हो जाता है, जब चेले खाना ढूंढ के आते हैं और कहते ये खाना हम आपके लिए क्या किए, बहुत दूर गए थे, थक गए और आपके लिए लेके आए। यीशु मसीह ने कहा मैं अपने लजीज खाना खा चुका हूं, मैं अपने सबसे स्वादिष्ट भोजन में कर चुका हूं। मीन्स इतने मुक्त रहे, क्योंकि उद्धार का काम को थोड़ा हिस्सा भी नहीं छोड़ते, वो पूरा कार्य को वो कर लेते, पूरा कार्य करते। इसलिए वो कहते हैं मेरा भोजन ये नहीं है, मेरा भोजन ये है, दिस इज माई फूड, ये मेरा भोजन है। हम बोल सकते हैं, हम बोलते हैं हम अधूरा तक ले जाते, भैया नहीं वो बदलेगा नहीं। यीशु मसीह उस स्त्री को क्या किया, कन्वर्सन स्टार्ट हुआ, बाल्टी पानी है ना, पानी से स्टार्ट हुआ। ये कुआं मेरा ये कुआं हमारे पूर्वज याकूब का है, वो यीशु मसीह ने मुझे पानी चाहिए, उठा हम सब तो यहूदी में सामरी से शुरू होते 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 और वो कहां तक जाके उसे एंड हो गया, उसके जीवन परिवर्तन तक एंड हो गया। ये महायाजक हमारे जीवन में करता है प्यारो। अब प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और ये उसका भोजन है। और इसलिए यहां पर कह रहा है क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक भी जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्कपट निकला, है ना। इंग्लिश में बड़ा अच्छा कहता है, यहां पर 15 पद में कहता है, एंड डिलीवर ऑल दोज हु थ्रू द फियर ऑफ डेथ एंड वेर सब्जेक्टेड टू लाइफ लॉन्ग स्लेवरी, है ना। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि यहां पर कहता है विथ होम हु हैव प्रोक फॉर द फुट, है ना। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इन सब बातों के लिए। वी डू नॉट हैव द हाई प्रीस्ट, हमारे पास ऐसा हाई प्रीस्ट नहीं है जो हमारे लिए क्या नहीं करता है, हमारे बिछवाई नहीं कर सकते। वो हमारे लिए मेहनत कर रहा है, वो आज भी इंतजार कर रहा है। पहला पतरस की पत्री में क्या कहता है, पतरस लिख रहा है, पवित्र आत्मा उसे कह रहा है, और वो यीशु के दिल को बातों को लिख रहा है। कहता है मैं चाहता मैं जल्दी आ जाता, मैं चाहता नोहा का जब जहाज को नाश किया, वो 1000 साल का अंतराल में मैंने नाश कर दिया, है ना। 900 साल नोहा और उसका मिला के जाइएगा, 1000 साल के दौरान में एक घटना हुआ, और वो नोहा का जहाज क्या हो गया, ठीक है। फिर 1000 साल के बाद मैं पूरा दुनिया खत्म कर सकता, क्योंकि पाप उससे कई गुना बढ़ गया था। नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे वो काम नहीं करना है। मेरा ये काम है कि मैं चाहता हूं कि दूसरा पत्रस 2 अध्याय 9 पद कहता है, वो अभी भी इंतजार कर रही, स्टिल वेटिंग बट समबडी विल बी सेव्ड, ताकि कोई ना कोई तो उद्धार पाए। आज क्या हम इंतजार करते हैं? हमारे साथ जो मिशनरी लोग काम करते हैं, बोलते बार बार चलो, हमारा डॉक्टर कैल है, अभी वो कैलकाटा चल गए, बोलते आप लोग बार बार जाइए उस बंदा के ना बोल। जब वो ना बोल दे तो आप जानिएगा, सुसमाचार में 3 लाइट होता है, एक है ग्रीन लाइट, दूसरा है येलो लाइट, तीसरा है रेड लाइट। जैसा ट्रैफिक सिग्नल में 3 लाइट होता है, हमारे भी सुसमाचार में 3 लाइट है। पहला आप क्या करिए, बीज बोइए, है ना, देखिए, दोबारा हो जाइए। कभी कभी कहीं लगेगा आपको ग्रीन सिग्नल है, बुलाया है, आप उसके साथ जाइए, मिलिए 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 मिलिए। येलो लग रहा है फिर भी जाते रहिए, जहां रेड हो गया आप वहां बंद कर सकते हैं, जब वो द्वार ना बंद कर तब तक। और येलो और ग्रीन जब तक चल रहा है आप वहां पर सुसमाचार बांटते रहिए, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आप अपने समय दीजिए, वचन बांटिए, क्योंकि यही महायाजक कर रहा है आज हमारे लिए इंतजार कर रहा है। दूसरा पत्रस में कह रहा है वो स्टिल वेटिंग, फिर भी इंतजार कर रहा है। शायद मत्थियस भाई का परिवार में कोई बचा है, मेरे परिवार में कोई बचा है, आपके परिवार में कोई बचा है। और वो महायाजक बोल रहा है नहीं, पिता को कह रहा है रुको रुको, ठहरो, हम दुनिया को नाश नहीं करना है, घोड़ा आएगा सब जाएगा, जाने दो, 7 तारे तो मैं ये करूंगा, है ना, सूर्य चांद को मैं काला कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, है ना, उसकी तापमान बढ़ा दूंगा, सब हो रहा है। और वो कह रहा है अभी भी नाश मत करो इस दुनिया को। कोरोना जरूर आया, ये लोग और कठोर हो गए, नहीं अभी भी नाश मत करो, क्योंकि और भी कुछ लोग हैं इस वजह से भक्ति प्रभु को यीशु मसीह मुझे वो चाहते हुए आपको ग्रहण करना चाहते हैं। और यहाँ पर ये भाई काम कर रहा है, यहाँ पर ये पास्टर काम कर रहा है, यहाँ पर ये विश्वासी शर्मा भाई जाके क्या कर रहा है, शर्मा अंकल जाके वो गांव में काम कर रहा है। थोड़ा तो थोड़ा समय दे दो ना, रुक जाओ ना, है ना।
ये बहन जाके काम कर रही है, ये प्रभु की दास ही काम कर रही है। अनपढ़ गंवार प्रभु के लोग जो प्रभु उद्धार पा रहे, ये वो गांव में थोड़ा प्लीज इस गांव को क्या करा जाए, नहीं प्रभु अभी मत बोलता, अपने पिता को बोल रहे नहीं, ये महायाजक आपके मेरे लिए कर रहा है। दैट्स वी हैव अ ग्रेट हाई प्रेज। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप इसके लिए खुश नसीब है। मैं खुश नसीब हूं कि मेरे पास मेरा महायाजक है ना, वो अभी भी मेरा ये क्या कर रहा है, वो संघर्ष कर रहा है। खाली हमारी प्रार्थनाओं को लेकर जा रहा है, परंतु वो पिता के साथ जो डायरेक्ट हिट होना है, हमारा जो लड़ाई होना है, उस लड़ाई को क्या होने नहीं दे रहा है, लड़ाई में नहीं रहने दे रहा, परंतु उसको क्या कर रहा है, वो सुलह कर रहा है। तो पुराना नियम का परमेश्वर को देखिए, नया नियम में भी वही परमेश्वर है, तो उस परमेश्वर के बीच में एक महायाजक है, क्या कर रहा है, नहीं प्रभु थोड़ा इंतजार कर, वो आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसे रोक रहा है, नहीं स्टॉप यू, रुक जाओ, तुम बढ़ो मत बढ़ो पिता, नहीं चाहते कि वो नाश हो जाए, नहीं चाहते कि रांची बर्बाद हो, नहीं हो जाए चाहे बस्ता बर्बाद हो जाए, नहीं चाहते कि भारत बर्बाद हो, नहीं चाहते कि ये बर्बाद हो, है ना। छोटा सा देश कॉम्बोडिया है ना, जिसकी आबादी मुश्किल से बहुत कम है, क्योंकि आज वो पूरा देश रिवाइवल का जागृति में आज तक पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो देश के लोगों ने परमेश्वर के पास अपने आप को, कोई मिशनरीज गए, बड़ा मेहनत करते, तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आप और मैं है प्यारो, कि हम कह सकते मेरा महायाजक मेरे लिए क्या कर रहा है। हम दुनिया को बताए, लोगों को बोले। पौलुस में बड़ा हक से कहता है, मैं बड़ा याव के साथ जा सकता हूं, मैं बड़े घमंड के साथ जा सकता हूं, क्योंकि वो मेरे साथ है और मेरे लिए मेरे पक्ष में काम कर रहा है। बीते समय जब ह्यूमन राइट का मीटिंग हो रहा था, वो ने कहा आप अपना पक्ष रख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपको बता दें यूपी के अंदर में हमारे 200 से ऊपर प्रभु के दास लोग जेल में हैं। किसी घर में चुपचाप अपने ही दायरे में प्रार्थना कर रहे थे, जेल में पड़े हुए हैं, है ना। इतना गंदा यूपी को बनाया गया है। और मैं कह रहा हूं यूपी का बहुत ऐसे स्थान है जहां पे लोग जेल में पड़े हैं, है ना, उनको बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। लोग कह रहे हैं हमारे कोर्ट भी सुनवाई नहीं कर रहा है। मर्डर केस में भारत में बेल है, परंतु आप खाली आपके घर में बाइबल पकड़ा जाए, आपको घर में आप प्रार्थना करते हुए पाया जाएगा, बाइबल पकड़ के घूम रहे, तब तो जेल होगा, कोई बेल नहीं है। अब जेल जब कोर्ट चलान होने से पहले यदि आप बेल डाल दिए हैं, वकील पकड़ लिए तो अच्छी बात है, तो नहीं। फिर भी जो लोग जेल में, वो लोग खुश है। ये अपने राम के भजन इतना तेज चलाते हैं, हमारे विश्वासी भाई लोग पास्टरों में है, उनकी आवाजों के सामने आवाज फीका पड़ जाता है। क्योंकि हमारे साथ हाई प्रीस्ट है जो प्रतिदिन वो मेरे सहायता करने, ऐसा नहीं मुझे असहाय नहीं बना रहा, परंतु मेरे साथ काम कर रहा है ना। इन 200 पास्टरों के साथ करीबन और 600 मसीह लोग हैं जो तो जेल में पड़े हैं। अब दुआ करें प्यारो, ये 4 तारीख हमारे देश के लिए एक महायाजक कुछ अच्छा करने जा रहा है। शायद दुनिया के अच्छे अच्छे भविष्यवक्ता लोग कुछ कह रहे होंगे, परंतु मैं ये कह रहा हूं प्रभु कुछ अच्छा करने जा रहा है। अंतिम दिनों में ये सब होना है, परंतु प्रभु कुछ अच्छा करने जा रहा है। आपका महायाजक कुछ अच्छा करने जा रहा है। He is going to do a good thing for you. दुनिया के लिए अच्छा करे, चाहे जाओ, छोड़ दो दुनिया को, दुनिया को एक तरफ फेंक दो। आपके लिए आपका महायाजक 4 तारीख को कुछ अच्छा करने जा रहा है, एंड बी हैप्पी फॉर दैट। उसके लिए खुश हो जाए। अभी से ऊंचे ऊंचे पोस्ट में जो अच्छे लोग बैठे हुए रिटायर होना चाह रहे हैं, वॉलंटियर रिटायर लेना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कुछ होने जा रहा है, और परमेश्वर कुछ करने जा रहा है प्यारे। मैं ये बोलता हूं सिंहासन कभी भी किसी का हाथ में सदा काल के लिए नहीं रहा। सिकंदर ने भी सोचा मैं पूरा दुनिया को हासिल कर लिया, मैं सर्वदा सिंहासन मेरा पास रहेगा, नहीं रहा। आपके पास भी कभी नहीं रहेगा। मैं एक बात जानता हूं, जब परमेश्वर आपका सिंहासन को हिलाएगा,
आपका कुर्सी को हिलाएगा ना कोई है, कोई किसी में दम नहीं है, ईवीएम में दम नहीं है, किसी में दम नहीं है कि आपका कुर्सी को कोई रोक सके। लाखों चोरी कर लो, लाखों घपलीबाजी कर लो, लाखों मंदिर का बीड़ा बजा लो, कुछ नहीं होने वाला। मैं जहां बैठता हूं मैं ओपनली कहता हूं, कोशिश कितनों भी कर लो, परंतु मेरा ऊपर वाला जिसको लेके बैठाना है वो बैठाएगा, क्योंकि वो काम करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में कहता है चिट्ठा तो हम डालते हैं परंतु कार्य उसका है, तरक्की वो देता है, न जंगल से नहीं, न पहाड़ से नहीं, न पूरब से नहीं, पश्चिम से नहीं, आता उसकी ओर से उन्नति आता है। ये वो महायाजक आपके लिए मेरे लिए कर रहा है। यदि आपको धन्यवाद देना चाहिए, मेरे साथ मेरा महायाजक है, मेरे लिए करेगा, इस पर इसलिए कहा यदि परमेश्वर मेरे साथ है, दाऊद कहता है, तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है। रोमी की पत्री में गॉड इज विथ अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस। यदि परमेश्वर हमारे साथ पक्ष में है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है। आज सुबह के समय में आपके हर एक विरोधियों को परमेश्वर आपके पैरों के तले कर देगा। आप बहुत कोई इंतजार कर रहे हैं, मैं ये देखना चाहता हूं, वो देखना चाहता हूं दुनिया में, है ना। मैं दुनिया में वो अंत नहीं, मैं दुनिया का प्रकाशित वाक्य में जो है उसको मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए कि मैं अपने शत्रुओं को मेरे पैरों तले, खुदावन मेरे पैरों तले रहे। जो हमारे लोगों को सताए, जो हमारे कलीसिया को सताए, हमारे छत्तीसगढ़ के दायरे में आप देखिए क्या नहीं हो रहा है। पर एक बात है, हर कोई का समय को परमेश्वर चेंज करने जा रहा है। डोंट वरी अबाउट दैट, आप चिंता ना करें। इसलिए कहता है चिंता करके तुम अपने बाल को, एक बाल को पका नहीं सकते ना, एक बाल को आप क्या नहीं कर सकते, काला अपने से नहीं कर सकते, कलर लगाकर तो अपने चिंता करके, चिंता मत करो, अपनी सारा चिंता, सारा बोझ उस पर लाद दो। मैं इस बार का जो नामकुम कन्वेंशन था उसका बहुत खुश हुआ कि वो कन्वेंशन एक मध्यस्थता की प्रार्थना को, महायाजक और हमारे बीच की प्रार्थना को दिखा सका। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यार ये जो समय है, कम बिफोर द थ्रोन ऑफ ग्रेस, उस सिंहासन के करीब आए, क्योंकि हमारा महायाजक हमारे लिए, हमारे पक्ष में है। आखिरी पद क्या कहता है? 16 पद कह रहा है, कैसे कहता है? इसलिए आओ हम याव के साथ, याव हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर चले आए कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करेगा। हाउ आवर हाई प्रीस्ट हेल्प, हमारी महायाजक हमारी सहायता किस प्रकार कर रहा है? कह रहा है लाचार नहीं है हमारा महायाजक। लोग बोलते हैं ना, देखिए आज लोगों को मैं सुन रहा था, देवी देवताओं को गर्मी लग रहा है, इसकी जरूरत पड़ेगा। पर भजन संहिता कहते हैं इनके आंख तो है, इनके नाक तो है, पर ये देख नहीं पाते, ये सुन नहीं पाते, ये स्पर्श नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पा रहे, उनको एसी दिया जा रहा है। जो लोग तड़प रहे उनके लिए एसी का प्रबंध नहीं है, पानी दिया जा रहा है, दूध दिया जा रहा है। प्रभु को धन्यवाद दे, हमारा महायाजक, वी डोंट हैव टू टेक एनीथिंग बिफोर हिम, बट हमारे पास हमें अपने आप को खुद को लेके जाना, क्योंकि वो तैयार है हमारी सहायता करने के लिए। वो पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा है जो हमारे लिए आए हुए भर भर के हमें प्रार्थना करने सिखा रहा है। या मैं 3 बातों को कह रहा, 3 चीजें है, वो हमारी कैसी सहायता कर रहा, हाउ ही इज हेल्पिंग अस। हमारी महायाजक हमारी सहायता कैसा कर रहा है? वो हमें बड़ा बोल्ड के साथ, हमारे बड़ी याव के साथ क्या कह रहा है यहाँ पर 15 पद 16 पद में कहता है, लेट अस विद कॉन्फिडेंस एंड ड्रॉ नियर टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हमको जाना है। हमारे पास कॉन्फिडेंस इसलिए है, हाँ, जैसा कि अब 14 और 19 को देखे, 19 को देखे कॉन्फिडेंस था, है ना, बीजेपी के पास कॉन्फिडेंस था, परंतु ये 2024 में उनके पास कॉन्फिडेंस घट चुका है। क्योंकि बहुत की रूहों की प्रार्थना है, आहे की प्रार्थना बहुत हो रही है। बड़े बड़े भविष्यवक्ता लोग अपना मार्केट कैसा भी चला रहे होंगे,
आई डोंट केयर, मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखता हूं। उनका क्या भविष्यवाणी है मुझको पता है, मुझे भविष्यवाणी सुनने की जरूरत नहीं। मेरे बाइबल के अंदर ही मेरे लिए पूरा भविष्यवाणी के ये ना इतने प्रॉफिट लोग बाइबल के अंदर पड़े हैं, मुझे और प्रॉफिट नहीं चाहिए। आई डोंट नीड मोर प्रॉफिट, मुझे चाहिए लोग निकल कर वचन को लेकर चला। 10 कोड़ी के समान 10 कोड़ी को चंगाई दे सकते हो, 9 कोड़ी में से एक आया, क्या बेनिफिट आपको मिला? अब 9 कोड़ी को भी आपको आने देना है। अब भी वो समय जो यीशु मसीह का समय नहीं हुआ, इसलिए यीशु मसीह का जो मेरे समय नहीं हुआ, मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ हो, तुम बड़े बड़े काम। मैंने जब चंगाई दिया तो 1 कोड़ी मेरे संगति में जुड़ा। मुझे एक से तसल्ली नहीं, मुझे चाहिए वो 9 के 9 भी जुड़ जाए। इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम मेरे पिता के उस कार्य को क्या कर सको। बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आ सकते हैं। पहला बात है वो हमें कॉन्फिडेंस हमारे अंदर में जो हमने हमारे अंदर में जो याव को खो दिए थे, उस याव को क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है जब आप उसके वचन में जाते हैं। इसलिए मैंने कहा मुस्लिम भाई लोग मतलब बड़ा याव के साथ। देखिए मुस्लिम पहले एक देश भी नहीं था, आज के डेट में उनके पास 56 देश है। कल मैं जब देख रहा था उनके एक डिबेट देख रहा था, किसने कुरान को लिखा? पहला कुरान जब लिखा गया था तो कब लिखा गया था? 1886 में। कब किसने लिखा? उनके पास कोई उत्तर नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा आसमानी किताब है, परंतु कोई उत्तर नहीं है। किसने लिखा आसमानी किताब को? जैसा हमारे तीमुथियुस की पत्री में लिखा थी, उसका कहता है कि ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा 40 लेखकों ने लिखा है। क्या लेखकों का नाम नहीं है? पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा हमारे पास है, बट दे डोंट हैव, उनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है। और प्रभु का धन्यवाद हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि ये पुस्तक को पौलुस ने लिखा। हम कह सकते हैं कि पौलुस को लिखने के लिए पवित्र आत्मा सहायता किया। 13 पत्री पौलुस ने लिखा, 3 पुस्तक दाऊद ने लिखा है ना। पतरस ने 2 पत्रियों को लिखा। क्यों? क्योंकि ये हेल्प कर रहा है। हाउ हेल्पिंग, पवित्र आत्मा के माध्यम से वो हमारी सहायता कर रहा है। और याव जहां खोक दिए थे, जो थक गया था, जो पतरस हारा हुआ था, अब वो पतरस में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है। नहीं, तुम ये बातों को लिख। वो लिख के दूसरा पतरस में वो कह रहा है कि वो इसलिए समय देरी कर रहा था कि आप और हम, हमारे परिवार में हम जो अभी तक भटके हुए, हम बच जाए। ये प्रैक्टिकल पॉइंट है प्यारो हमारे जीवन का, हम सबों का जीवन का। हम प्रभु को धन्यवाद दें। दूसरी बात क्या कह रहा है? बोल्डली के साथ कहता है, यहां पर कहता है, उसका 5 पद में कहता है, आओ हम क्या करें, अनुग्रह, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन से बड़े याव बांध कर, है ना, बड़ा बोल्डनेस के साथ, बड़ा बोल्ड के साथ, बड़े बोल्ड हम उस थ्रोन ऑफ ग्रेस के सामने जा सके। हमारा महायाजक हमें क्या कर रहा है? हमारी सहायता किस प्रकार कर रहा है? अनुग्रह के सिंहासन के पास लेके जा रहा है। जब तक समय है, आप बोल दीजिए अपने माँ बाप जो उद्धार नहीं पाए, अपने परिवार में जो उद्धार नहीं पाए, भाई जब तक समय है तब तक आपका यीशु मसीह आपको क्या कर रहा है? मेरे माध्यम से अनुग्रह के सिंहासन के पास लेके जा रहा है। जब ये अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा, जैसा नोहा का द्वार बंद हो गया, लोग पानी में डूब के मर गए, यारो वो चीज ना होने दे। प्रभु हमारा महायाजक जो है बड़ा हमें हमें अनुग्रह के सिंहासन के पास लेके जा रहा है। हमें पहले याव दे रहा है, हमें याव दे रहा है ना। जब भी आप जाते सुसमाचार सुनाने, बड़ा गवाही क्या है? लोग बोलता है मैं पेट दर्द था, मेरा पेट दर्द से ठीक हो, ठीक बात है। आपका कमर दर्द था, आपके कैंसर था, सब ठीक हुई, ये भी है। फिर दोबारा यदि आपका कैंसर आएगा तो क्या वापस प्रभु से छोड़ देंगे? सवाल ये। सबसे बड़ा यदि आप गवाही दे सकते हैं, इस प्रकार गवाही दे सकते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में आपकी गवाही को आप रख दीजिए। किसी व्यक्ति को यदि प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के पास ले जाए, कहे कि आपके पास 3 सवाल है, वो 3 सवालों में पहला सवाल, आपका पाप का बोझ आपके ऊपर है। उसके लिए क्या कहता है? आपको मेहनत करना पड़ता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह आपका पाप का बोझ आपके ऊपर से उतार फेंका है।
आपका बंधन को उतार फेंका है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे। क्या है पता है? दूसरी बात, आपके पास जीने का कोई उद्देश्य नहीं। बोलेगा मेरे पास उद्देश्य, मेरे पास पैसा है, वो केवल यह है, ये जीने का उद्देश्य नहीं होता है। हमें जीने का उद्देश्य, पौलुस कहता है मुझे तो मसीह में जीना है और मसीह में मन, ये उद्देश्य हम लोगों के अंदर में क्या करें, या हम उसको अंदर में क्या करें, उत्पन्न करें। तीसरा जो सवाल है, आप मरने के बाद कहां जाएंगे? किसी को पता है? नहीं। एक नॉर्मल व्यक्ति को पता नहीं है मरने के बाद कहां। बोलेगा मेरा दूसरा जन्म होगा, तो प्रभु को धन्यवाद दे, दूसरा जन्म नहीं है। दूसरा जन्म तब लेना है जब आप जिंदा है। यू कैन हैव ए न्यू बॉर्न इन क्राइस्ट। तब आप बीए पास कर सकते, बॉर्न अगेन। आपके पास बॉर्न अगेन बीए पास होने का मौका तब तक है जब तक जिंदा है। नहीं तो भजन संहिता 34 अध्याय 38 अध्याय के अनुसार क्या कहता है, या जब मैं कब्र में चल जाऊं, मेरा कब्र में जाने के बाद, मेरा मरने के बाद मेरा लहू का क्या लाभ होगा? मेरे जीते जी मेरे लहू, मेरा जिंदगी मैं जीव खुदावन के हाथ में सौंप दूं। ये वो काम करता महायाजक, आपकी सहायता करता है। जैसे उस स्त्री को सहायता किया, वो वे गेरसनी के जो झील के किनारे में जो था, नंगा घूम रहा था, पागल हो गया था, जिसके अंदर दुष्ट आत्माओं का खदान था, यीशु मसीह जब उसको ठीक किया और उसे कहता तू जा, मेरे यीशु मसीह ये नहीं करा हाँ तो अब चंगाई पाया, मेरे कलीसिया में जुड़ जा, मेरे चर्च में आके मुझे दान दसवां से, अब तेरा दान दसवां मुझे, अब से तुम आशीष पाएगा, हम भी खुश रहेंगे। ऐसा नहीं कहा मैंने। भैया कोई यहाँ पर बैठे हो पास्टर लोगों ने, मेरे दान दसवांश को अदर सेंस में ना लेना, मैं दसवांश देने रोक नहीं रहा हूं। बहुत सा आजकल ये है, आपका दान और दसवांश को क्या किया जाता है, छुड़ाया जाता है। मैं नहीं आपका ये कर रहा हूं। आप यीशु मसीह क्या कहता है, जब वो डोंगा में चढ़ने ही वाला था, फिर उस पार जाने वाला था, तो व्यक्ति क्या कह रहा है, जब वो ठीक हो गया, वो छुटकारा पा गया, उसका पाप, उसका बंधन उससे तोड़ दिया गया, उसको जीने का उद्देश्य मिल गया। कब्र में उसको अब रहना नहीं था, उसको उद्देश्य नहीं था तो कब्र में पड़ा था, अब उद्देश्य मिल गया। तो यीशु मसीह, मैं तुझे उद्देश्य दे चुका हूं। वो उद्देश्य ये है, यू हैव गॉट द टारगेट, पर्पस ऑफ योर लाइफ। तुम्हारे जीवन का पर्पस तुम्हें मिल चुका है, उद्देश्य मिल चुका है। और वो उद्देश्य क्या है, तो जा अपने गांव में, जा अपने पड़ोसियों में, और जा अपने डिकापुलुस। डिकापुलुस का अर्थ है इब्रानी शब्द, यूनानी शब्द डिकापुलुस। 10 गांव 10 शहर में जाकर वो अपने बारे बताने लगा, जो जो यीशु मसीह उसके जीवन में क्या फायदा हुआ। 2 ऐसे जगह में देखे ना, समारी स्त्री और ये, इनके साथ छोटा सा वार्तालाप, इनके साथ एक छोटा सा मुठभेड़ हुआ, अरे दोनों का जीवन बदल गया। दोनों यीशु के साथ चिपके नहीं रहे। समारी स्त्री के बारे में दोबारा आप नहीं सुन सकते कि यीशु के क्रूस तक गया, वो सीधा वो गांव तक गया, तो गांव में जाके लोगों तक बताया, लोगों ने वापस आया, कहा चलो आप तुम मेरे गांव में आके ठहरो, क्योंकि उनको पता है वी नीड हिम, हमको जरूरत है, समारिया को, इस व्यक्ति को जरूरत है। इसीलिए जब आप पढ़ते प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8 पद को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम यरूशलेम में, सारी यहूदिया में, समारिया में और पृथ्वी के छोर तक। क्यों? क्योंकि बड़ा अच्छा से कहा गया है, यरूशलेम आपका स्थान है, सारी यहूदा आपका 10 शहर है, समारिया आपका पड़ोसी प्रदेश है, पृथ्वी के छोर आप पूरा सब दुनिया में प्रभु आपको निकालता है ना। और ये दोनों बहुत अच्छा उदाहरण है जिनके साथ महायाजक जाके काम करने लगा, उनके जीवन में काम करना। आज आपके जीवन में मेरी महायाजक, मैं फिर तीसरा बात कहना चाहता हूं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या कहता है, थ्रोन ऑफ ग्रेस, हम आराम से जा सकते हैं, उस हमें चलने के लिए भी सहायता करेगा। हम अकेला नहीं चल रहे प्यारो इस दुनिया में, प्रभु के सेवा में, मसीह जीवन में जब आप चल रहे हैं, मसीह जीवन में आप दौड़ रहे हैं। पौलुस कहता है मेरा ठिकाना इधर उधर, मेरा लक्ष्य, मेरा एक ही लक्ष्य है कहता है, और इस लक्ष्य में मुझे अकेला नहीं हो, मेरे साथ मेरा प्रभु मेरे साथ। इसलिए मैं चाहता हूं, कहता मैं मसीह को और जानना चाहता हूं कहता है। आज इस सुबह के समय में आपके पास एक मौका है,
आप कहें प्रभु तो मेरा महायाजक है, मेरे महायाजक मुझे सहायता कर, मेरे परिवार को मैं कैसे उद्धार में ला सकूं। बहुत बार बहुत कठिन हो सकता है। लोग बोले तुम्हारे पास है क्या, तो हमको सुसमाचार मसीह में तो आया, तुमको क्या बेनिफिट मिला। शायद आपके पास आर्थिक बेनिफिट नहीं है, आप कह दें मेरे पास जो बेनिफिट है वो परमानेंट है, और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यारो प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे रहे पाए आज के सुबह के समय में। अब प्रभु के पास कहे प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, आप मेरे लिए ऐसा महायाजक है, बिना रुकावट के साथ में आ सकता हूँ। इसके लिए कोई दाम मुझे देना नहीं है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। इसके लिए कोई कड़ी मेहनत मुझे करना नहीं है, इसके लिए मैं प्रभु तुझको धन्यवाद करता हूँ। और आज इस सुबह के समय में यारो आप बड़े याव बांध कर आ सकते हैं, और वो अनुग्रह के सिंहासन के पास आप ही नहीं, आप अपने परिवार को खड़ा कर सकते हैं। यहोशू के समान, यहोशू कहता मैं नहीं, मैं चाहता हूं मेरा पूरा परिवार यहोवा के सामने खड़े हो जाए और वो यहोवा की सेवा करे। आज के सुबह के वक्त, आज शनिवार है, अब देश अपना आखिरी इलेक्शन ना, इस लोकसभा का वोटिंग चल रहा है। आप बेचैन है, परेशान है, छत्तीसगढ़ में लोग परेशान है। मसीह लोगों के साथ हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। फरियादी को, हम फरियादी जरूर है, परंतु हमारा फरियादी को सुनने वाला कोई नहीं है, परंतु है एक जन है। शायद दुनिया के लोग अपने कानों में है ना रुआ ठूसे हुए हैं, और प्रभु आपके प्रार्थना को सुनने के लिए बाइबल कहता है वो सिंहासन से, दूसरा इतिहास 7:14 में कहता है वो अपने सिंहासन के से छोड़कर आपकी प्रार्थना को सुनने को तैयार। ऐसा महायाजक आपके पास, मेरे पास है। क्या आप रेडी है इस सुबह के वक्त? क्या मैं रेडी हूं प्रभु को कहने तैयार हूं? हाँ प्रभु आप मेरे साथ हैं। रोमी के पत्री 8:34 कहता है, गलाती 4:6 कहता है, रोमी 8:15 कहता है। ये सब वचन जब आप जाप के देखते हो प्यारो, ये सब आपकी प्रार्थना, आपकी एक रिश्ता से जुड़ा हुआ है। अब प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आए से आशीष है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। इसके बाद मुझे कोई काम है, मैं नहीं बैठूंगा, तो मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करके चाहूंगा। प्रेमी अनुग्रहकारी हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करता प्रभु आज इस सुबह के समय में आपके वचन को हमारे जीवन में आपने बोया है। बहुत बार हम परेशान रहते हैं, बहुत बार हम सोचते रहते हैं मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुना जा रहा है, क्योंकि हम देखते नहीं है आपको हमारे प्रार्थनाओं के मध्य में। हमारी प्रार्थनाओं के मध्य में केवल हम यही देखते हैं कि हमारा प्रार्थना जल्दी सुना जाए, और हमारा प्रार्थना को लेके जाने वाले आप है प्रभु। हम धन्यवाद करते खुदावन। आज हमारे बीच में बहुत ऐसे भाई बहने बैठे हैं, बहुत ऐसे परिवार बैठे जिनके परिवार आज उसके साथ नहीं बैठना चाहता है, कलीसिया नहीं जाना चाहता। उन परिवारों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। वो रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, उनके आंसुओं का पिता अपने कुप्पी में रोके हैं प्रभु। उन्हें पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में रखते हैं, वे बच जाए प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे साथ है। आप हमारी सहायता करने वाला महायाजक, तो हम धन्यवाद करते हैं। हम इस समय दुआ करते हैं प्रभु, जितने हमारे भाई बहने जुड़े हैं, उनकी सारी पीड़ाएं हैं, कष्ट है, तकलीफें हैं, ये सब यही रह जाएगी, और तो हमें पिता परमेश्वर आत्मिक पीड़ाओं में रहने ना दे। हमारी वेदनाओं में से हमें निकाल प्रभु। धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते। दिन भर आप हमें संभाल, हमें अपनी अगुवाई कर वचन के द्वारा। धूप से बचा, तपन से बचा खुदावन। हमारे देश के अंदर में हम जो हम सोचे नहीं है, समझे नहीं है, भले हम थोड़े लोगों में, थोड़े झुंड में पिता परमेश्वर आज हम नकारे जा रहे हैं। आज हमारे ऊपर आरोप पे आरोप पड़ा हुआ है, हमारे लोग जेल में फंसे हुए हैं प्रभु। तो उनके लिए पिता छुटकारा के लिए कोई मध्यस्थ करने वाला, यदि कोई मध्यस्थ भी कर रहा है, उनको जान से मारने की धमकी मिला जा रहा है प्रभु। हमारी दुआ है प्रभु, अपने एक बड़ा कार्य को कर। आप जो महान कार्य करने जा रहे हो उसके लिए मैं धन्यवादित हूं। मेरा हृदय भारी है प्रभु परमेश्वर। इस समय
सुबह के समय में हम सारी महिमा आपको देते हैं। आप बड़े, हम घटे। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन बहुत नमस्कार। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। बोले खुदा यीशु मसीह की जय 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 जय। थैंक यू सो जय, मच, जय, थैंक यू सो जय, मच जय। ब्रदर सोलोमन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सुबह आपने हमारे आत्मा को जगाने वाला, हम सबको झकझोर देने वाला एक वचन, जो हमारा महायाजक स्वर्ग में विराजमान है और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, उसका उत्तर देता है। हालेलुया। प्रभु को सारी महिमा देते हैं। मेरे खुदा के लोगों, जो खुदा के बताए हुए मार्ग पर चलेगा वो कभी भी ना गिरेगा। याद रखिए, जो खुदा के बताए हुए मार्ग पर चलेगा वो कभी भी ना गिरेगा, चाहे क्यों ना हो मार्ग में पहाड़ सी मुसीबत, यीशु मसीह के नाम से वो उसे भी पार करेगा। यीशु मसीह हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। हालेलुया। प्रभु को सारी महिमा देते हैं और मैं दुआ करता हूँ पास्टर सोलोमन को परमेश्वर बहुत आशीष दे, ब्लेस करे उनके मिनिस्ट्री में और उनके पारिवारिक जीवन में, आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में बहुत आयत की आशीष हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमेन। थैंक यू सो मच ब्रदर। अगर